मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो संसार का सबसे खूबसूरत शब्द है और आध्यात्मिक जगत का भी सर्वोच्च तत्व है। वो क्या है? प्रेम, प्यार, लव जिसे कहते हैं। लेकिन क्या संसार में दिन रात आई लव यू का नारा लगाने वाले लोग प्यार के अर्थ से, इसकी गहराई से, इसकी परिभाषा से परिचित हैं? नहीं, क्योंकि अगर इस शब्द का अर्थ जानते होते तो प्यार के नाम पर संसार में दिन रात होने वाले लड़ाई झगड़ा, धोखा, तलाक, सुसाइड, मर्डर, ये सब कहीं देखने सुनने को न मिलता। बिना प्यार के तो संसार में ये सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन प्यार के नाम पर भी ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए हमको गहराई से समझना है कि आजकल लड़के लड़कियां जो प्यार के पीछे पागल हो रहे हैं, गलत स्टेप उठा रहे हैं, सुसाइड, मर्डर इत्यादि सभी कुछ हो रहा है जिस प्यार के नाम पर। वो सो कॉल्ड लव क्या है और वास्तव में प्रेम क्या है? देखिए, सबसे पहले श्री महाराज जी संसारी प्यार की पोल खोलते हुए कहते हैं, कामना भरी है उर गोविंद राधे, प्रेम प्रेम मुख बोले, धोखा बता दे। राधा गोविंद गीत। यानी हृदय में कामनाओं का ढेर है, कामना भरी हुई है और मुख से प्रेम प्रेम का नारा लगाते हैं। हृदय में कामना भरी हुई है, अपना सुख पाना चाहते हैं, लेने लेने की भावना है, लेकिन बात करते हैं प्रेम की। ये प्यार नहीं है। प्रेम शब्द का प्रयोग तो सभी लोग करते हैं संसार में, लेकिन इसका अर्थ तो विरले ही जानते हैं। प्रेम शब्द सब बोले, गोविंद राधे, प्रेम अर्थ तो जाने, विरला बता
प्यार प्यार का नारा तो सभी लगाते हैं, लेकिन प्रेम शब्द का अर्थ तो विरले ही जानते हैं। तो जब तक हृदय में कामना भरी हुई है वो प्यार नहीं है, वो तो स्वार्थ है, धोखा है। और इसीलिए देखिए संसार में ये धोखा जरा जरा सी एक्टिंग में ही, फैक्ट की कौन कहे, एक्टिंग में ही ये प्यार समाप्त हो जाता है। प्यार की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले लोग, एक दूसरे के बिना न जी सकने की बातें करने वाले लोग, साथ ही जीने मरने की कस्में खाने वाले लोगों का प्यार जरा जरा सी एक्टिंग में ही केवल एक सेकंड में समाप्त हो जाता है। जरा भी देर नहीं लगती, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं लोग, दुश्मनी हो जाती है। देखिए एक लड़का लड़की वो पार्क में बैठे हो और बैठ करके बड़ी बड़ी प्यार की बातें कर रहे हैं। लड़का कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, अब तुम अगर मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, तुम तो मेरी जिंदगी हो, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हो, वगैरह वगैरह तमाम बातें कर रहा है। आई लव यू सो मच। और इधर वो गर्लफ्रेंड भी लंबी लंबी हाँक रही है, यू आर माई डियरेस्ट डार्लिंग, तुम्हारे बिना मैं भी जी नहीं सकती। और इतने में ही वो पार्क में बैठ के बातें कर ही रहे थे तो दूर से ही उस लड़की की फ्रेंड भी उस पार्क में आई और दूर से ही उसने हाय किया अपनी फ्रेंड को और पास आने का इशारा किया। तो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम यहीं बैठो, मैं जरा 2 मिनट अपनी फ्रेंड से कुछ बात करके आती हूँ। लड़के ने कहा ठीक है, और वो उठ कर के चली गई। कुछ दूर जाकर अपनी फ्रेंड से बात करने लगी। तो पार्क में जिस बेंच पर दोनों बैठे हुए थे वो लड़की चली गई, लेकिन अपना पर्स वहीं छोड़ गई और उसका पर्स खुला हुआ था और उस पर्स में ऊपर ही ऊपर उसका फोन रखा हुआ था। तो उसके जाने के बाद लड़के की ऐसे ही निगाह पड़ी और उसने, जब वो ऊपर ऊपर फोन दिख रहा है तो ऐसे ही उसको उठा के हाथ में ले लिया और ऐसे ही देखने लगा। तो इतने में ही उसकी निगाह एक व्हाट्सएप चैट पर पड़ी। उसमें एक लड़के का नंबर था, लड़के की ही फोटो लगी हुई थी, लड़के के नाम से वो नंबर सेव था और उसमें अंदर तमाम अनर्गल बातें थी कि मैं तो तुमसे ही प्यार करती हूं और बहुत जल्दी हम लोग शादी कर लेंगे, वगैरह वगैरह, ये सब तमाम बातें उसमें उसने पढ़ी। और पढ़ते ही उसका टेम्परेचर हाई हो गया, इतना हाई कि गुस्से में तुरंत उठ करके, और जहां वो लड़की खड़ी थी अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी कुछ दूरी पर, वहीं पर पहुंच गया और जाते ही गुस्से में लाल तो था ही, वो तमतमा रहा था, एक चांटा मार दिया जोर से। तो इतने में ही वो लड़की की फ्रेंड कहती है कि अरे हुआ क्या है, और जोर जोर से गुस्से में वो लड़का बोलता है लड़की को, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। और आगे कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, चली जाओ मेरी जिंदगी से।
तो जो लड़की की फ्रेंड है वो तुरंत पूछने लगी कि अरे भाई हुआ क्या है, तुम इस प्रकार का बिहेव क्यों कर रहे हो, बात तो बताओ क्या हुआ है। तो वो लड़का कहता है कि इसने मुझे धोखा दिया है। अरे मुझसे बड़ी बड़ी प्यार की बात करती थी, लेकिन इसका तो किसी और के साथ अफेयर है, उसी से शादी करना चाहती, मुझे धोखा दे रही है। ये देखो तुम ही ये चैट पढ़ लो इसकी दूसरे लड़के के साथ। तो उसकी फ्रेंड वो मुस्कुराने लगी। वो कहती है तुम तो वाकई बड़े बुद्धू निकले आकाश। अरे ये तो हम दोनों ने मिलकर के केवल एक्टिंग की थी। आज 1 अप्रैल है ना, तो अप्रैल फूल बनाने के लिए, तुम्हारे प्यार की परीक्षा लेने के लिए जरा सी एक्टिंग इसने कर दी। और ये जो चैट है इसकी वो मेरे ही साथ हुई है। ये जो नंबर है जो किसी लड़के के नाम से सेव है वो मेरा ही है, चाहो तो तुम डायल करके देख लो। फेक फोटो लगी हुई है किसी लड़के की, ये तो तुमसे ही प्रेम करती है और तुम वाकई मूर्ख बन गए इतनी सी एक्टिंग में। अरे एक बार कम से कम बात को समझने की कोशिश तो की होती, एक बार आकर बात तो करते, पूछते तो सही। तुमने क्लियर भी करना उचित नहीं समझा और आके सीधे झापड़ मार दिया। अब वो लड़का सिर पर हाथ रख के कहता है ओ गॉड, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं भी कितना मूर्ख हूं। अरे वही तो मैं एक बार को सोच रहा था कि मेरी टीना ऐसी कैसे हो सकती, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और अपनी गर्लफ्रेंड के आगे गिड़गिड़ाने लगा, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। फिर से गिड़गिड़ाने लगा, फिर से प्यार की बात करने लगा, मैं वाकई तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और वो लड़की भी मुस्कुराते हुए कहती है कि बस टॉन्ट करते हुए, यही था तुम्हारा प्यार, यही विश्वास था मुझ पर। यानी देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगा, केवल वो चैट पढ़ते ही प्यार समाप्त हो गया। दिस इज कॉल्ड ब्रेकअप, एंड ऑफ द रिलेशन, एंड ऑफ द लव। फैक्ट की तो बात दूर है, जरा जरा सी एक्टिंग में ही प्यार दम तोड़ देता है और बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। संसार का ये प्यार दिन में 10 बार स्वार्थ की लिमिट के अनुसार अप डाउन होता रहता है, घड़ी के पेंडुलम की तरह। घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा, आजकल तो वो घड़ियां कम मिलती हैं, वो हर सेकंड इधर से उधर होता रहता है। ऐसे ही ये संसार का प्यार है जो दिन में 1000 बार स्वार्थ की लिमिट के अनुसार ही अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। लेकिन बात हम इतनी बड़ी बड़ी करते हैं प्रेम की, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं एक दूसरे से, तुम हमारे प्राण प्यारे हो, तुम हमारी प्राण प्यारी हो। प्राण प्यारा, क्या संसार में कोई प्राण प्यारा हो सकता है? अरे यहां हमारे शरीर जितना भी कोई प्यारा नहीं है, प्राण की बात तो छोड़ दीजिए। जितने भी प्यार हैं वो सब शरीर के नीचे नीचे हैं। सबसे अधिक प्यार हम अपने शरीर से करते हैं, सबसे अधिक ममत्व हमारा अपने देह में है। इसीलिए देखिए, अगर 2 प्रेमी एकांत में
व्याकुल होकर के एक दूसरे को चिपटाने के लिए भुजाएं फैला करके एक दूसरे की ओर आ रहे हों, आगे बढ़ रहे हों, और इतने में ही कोई ऊपर से उन दोनों के बीच में रबड़ का सांप छोड़ दे तो क्या होगा? उस सांप को देखते ही वो देखिए लड़की किस तरफ भागेगी और लड़का किस तरफ। सबसे पहले अपना शरीर बचाएं, प्यार व्यार तो सब ठीक है, जो है सो है, पहले अपने शरीर की चिंता। एक रबड़ के नकली सांप से दोनों दूसरी तरफ दौड़ेंगे, असली बीच में आ जाए तो क्या होगा? यानी सबसे अधिक ममत्व हमारा इस देह में है। अपना स्वार्थ हम चाहते हैं दूसरे व्यक्ति से। इसीलिए वेदों शास्त्रों का उद्घोष है, न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद। वेद का चैलेंज है कि संसार में कोई भी स्त्री अपने पति के सुख के लिए पति से प्रेम नहीं करती, अपने सुख के लिए करती। ऐसे ही कोई भी पति अपनी पत्नी के सुख के लिए उससे प्रेम नहीं करता, अपने सुख के लिए करता है। कोई भी पिता अपने पुत्र के सुख के लिए उससे प्रेम नहीं करता, अपने सुख के लिए करता है। ऐसे ही सर्वत्र समझ लीजिएगा। यानी यहां जितना भी दिखाई देने वाला प्यार है संसार में, वो केवल अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं। भागवत भी कहती है, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभ तयैव हि। 10-14-50। स्वयं को सुखी करने के लिए सारा संसार इकट्ठा करते हैं हम लोग। तुलसीदास जी के शब्दों में भी आप लोग सुनते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सर्वस्वार्थ समीहते। इस संसार में सब अपना सुख चाहते हैं, अपना शरीर सबसे अधिक प्यारा है। बाकी जितने रिश्ते नाते, जितने प्यार हैं, वो इस शरीर से नीचे हैं सब। इसीलिए देखिए, सबसे हल्का प्यार होता है पड़ोसी से। पड़ोसी से भी कुछ प्यार होता है, क्योंकि स्वार्थ उससे भी सधते हैं हमारे। किसी मुसीबत में पड़ोसी सबसे पहले आएगा ना, दूर वाला तो बाद में पहुंच पाएगा। कोई सामान हमारे पास नहीं है तो पड़ोसी से उस समय मांग कर ले आते हैं, बाद में वापस कर देते हैं। तो अगर रिलेशन अच्छा हो पड़ोसी से, तो उससे भी हमारा स्वार्थ हल होता है, लाभ मिलता है। तो ये प्यार सबसे हल्का है, सबसे नीचे। इससे ऊंचा प्यार वो नौकर से होता है, इससे अधिक प्यार, क्योंकि नौकर हमारी डायरेक्ट सेवा करता है, डायरेक्ट काम करता है इतने सारे, उससे अधिक स्वार्थ हल हो रहा है। इसलिए पड़ोसी से अधिक प्यार नौकर से।
नौकर से अधिक प्यार दोस्त से होता है, क्योंकि उससे कई तरीके की हेल्प मिलती है, वो कई प्रकार से हमारी सहायता करता है। इसीलिए नौकर से अधिक प्यार दोस्त से, और उससे अधिक प्यार माँ बाप से होता है। अरे उनकी तो सारी प्रॉपर्टी ही मिलनी है, और फिर उन्होंने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, तमाम सारी हेल्प की, इतना अधिक स्वार्थ सिद्ध हुआ, तो उससे बड़ा प्यार माँ बाप से। और इससे भी बड़ा प्यार माना जाता है स्त्री पति का, जबकि कहाँ की वो लड़की, कहाँ का लड़का, दोनों अलग अलग शहर के, और 7 चक्कर लगा करके स्त्री पति हो गए। फेसबुक पर दोस्ती हुई और स्त्री पति हो गए। एक बार ऐसे ही फेसबुक पर 2 लोगों की फ्रेंडशिप हुई और प्यार की बड़ी बड़ी बातें भी होने लगी दोनों में, शादी तक की स्कीम भी बन गई, बिना देखे बिना मिले। और उसके बाद मौका मिलने पर जब उन्होंने मिलने के लिए कोई जगह निर्धारित की कि वहां पर आज हम मिलेंगे, तो वहां जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो दोनों के होश उड़ गए। वो लड़का लड़की का भाई था और लड़के की बहन थी वो लड़की सगी, यानी दोनों ने फेक आईडी बना रखी थी और उसी से प्यार हो गया। बाद में पता चला कि दोनों भाई बहन हैं। तो वो 7 चक्कर लगा के स्त्री पति हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता है। एक जन्म में तो निभाने की गारंटी नहीं, और बात करते हैं 7 जन्मों की। अरे उस एक जन्म में भी क्या हालत है, दिन में 50 बार लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से मूड ऑफ, बात बंद, बातों को घटाना बढ़ाना छिपाना, दिन में 10 बार बोरियत होती है, वैराग्य होता है, एक दूसरे से कुड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन सब बातों को छिपा करके एक दूसरे से एक्टिंग करते हैं, क्योंकि जीना तो पड़ेगा साथ, और कहां जाएंगे। सबसे अधिक लड़ाई स्त्री पति में होती है, क्योंकि सबसे अधिक दोनों को साथ रहना होता है, और जब साथ रहेंगे इतना समय तो एक दूसरे के स्वार्थ आपस में टकराते रहते हैं, तो इसीलिए लड़ाई भी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए देखिए सबसे अधिक चुटकुले भी स्त्री पति के ऊपर बनते हैं ना। आप लोग तो बहुत पढ़ते सुनते रहते होंगे। एक बार एक पार्टी में एक व्यक्ति ने एक अनजान महिला से कहा कि मैं कुछ देर आपसे बात कर सकता हूं क्या? तो उस महिला ने कहा ठीक है, बात तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको जानती भी नहीं हूं, मुझसे बात करके आपको लाभ क्या है, आपको मिलेगा क्या? वो कहता है दरअसल मेरी पत्नी खो गई है, वो मुझे मिल नहीं रही, मुझे आपसे बात करते देखेगी तो सीधे गोली की तरह यहां पहुंच जाएगी, इसीलिए बात करना चाहता हूं। ऐसे ही एक बार एक स्त्री ने अपने पति से कहा, तुम्हारा दोस्त जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वो लड़की अच्छी नहीं है, तो तुम उसको रोकते क्यों नहीं, मना क्यों नहीं करते शादी से? पति कहता है मैं क्यों करूं, उसने मुझे किया था क्या? यानी एक दूसरे से कुड़ते हुए जिंदगी बीतती है और बात करते हैं बड़े बड़े प्यार की। तो क्योंकि संसार में सबसे अधिक स्वार्थ टकराते हैं उन दोनों के, इसीलिए दिन में 50 बार उस स्वार्थ के आधार पर झगड़ा होता रहता है। और केवल स्त्री पति ही नहीं, सर्वत्र जहां भी प्यार की बात है, वो माँ बेटे का प्यार हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, किसी का प्यार हो, वो सब स्वार्थ आधारित है। इसीलिए जैसे ही स्वार्थ में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है।
4 आने प्यार कम हुआ, स्वार्थ कम हुआ तो उतना ही प्यार कम हो गया। 8 आने गड़बड़ी हुई अगर स्वार्थ सिद्धि में तो 8 आने प्यार कम हो गया। 12 आने गड़बड़ी हुई तो 12 आने प्यार खत्म। यहां तक कि केवल प्यार समाप्त हो गया इतना ही नहीं, और द्वेष की भावना भी आ जाती है, दुश्मनी तक हो जाती है, गोलियां चल जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं इसी प्यार के नाम पर। तो संसार में सर्वत्र ये जो दिखाई दे रहा है ये प्यार नहीं है, ये तो केवल स्वार्थ है। संसार में प्यार शब्द का प्रयोग ही गलत है। जैसे देखिए जड़ चीजें होती हैं तो उन जड़ चीजों के प्रति हमारा जो प्यार है वो मोह कहलाता है, आसक्ति कहलाती है। तो ऐसे ही इस जड़ देह का दूसरे जड़ देह के साथ जो प्यार दिखाई पड़ता है वो केवल अट्रैक्शन है, आसक्ति है, मोह है, प्यार नहीं है। प्यार कैसा होता है? कितने आश्चर्य की बात है, अनंत जन्म बीत गए संसार में प्यार करते करते, प्यार की बात करते करते, लेकिन प्यार का अर्थ ही नहीं समझ सके हम लोग। क्योंकि अगर हमने इसका अर्थ समझ लिया होता तो फिर प्रेम मिल गया होता, फिर प्रेम मिलने में देर नहीं लगती। तो अभी तक हमने प्रेम को नहीं जाना, इसीलिए तमाम गड़बड़ियां हैं। इसके विषय में जानना होगा। किससे जाना जाए? जिनको प्रेम मिल गया है। प्रेम के जो आचार्य हैं सबसे पहले नारद जी, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा से उत्पन्न हुए भगवान के अवतार भी हैं, वो प्रेम के आचार्य हैं। उनसे जब पूछा गया कि प्रेम कैसा होता है तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, नारद भक्ति सूत्र। वो कहते हैं प्रेम अनिर्वचनीय होता है, यानी शब्दों में उस प्रेम का निरूपण नहीं हो सकता, उस प्रेम को बताया नहीं जा सकता, वो वाणी का विषय ही नहीं है। तो जब वाणी का विषय ही नहीं है, उस वाणी से ही तो उत्तर मिलेगा। जब वाणी वहां तक जा ही नहीं सकती तो फिर कैसे समझेंगे प्यार क्या है? आगे उन्होंने इस प्रेम के विषय में कहा, मूका स्वादनवत। प्रेम कैसा होता है? गूंगे के स्वाद जैसा। जैसे कोई गूंगा, वो अगर कोई मीठी चीज खाए, कोई चीज खाए, रसगुल्ला हो, कोई और मिठाई हो, उससे अगर पूछा जाए मिठाई कैसी है तो वो क्या उत्तर देगा? वो केवल भौहें मटका करके मुस्कुरा देगा, लेकिन बता तो नहीं सकता कुछ। इसीलिए कहा गया, अकथ कहानी प्रेम की, कछु कही ना जाए। गूंगे केरी सर करा, जो बैठा मुस्काए, जो बैठा मुस्काए।
कबीरदास जी कहते हैं जैसे गूंगा शक्कर खाने के बाद बता नहीं सकता कि वो चीनी की मिठास कैसी है और केवल मुस्कुरा देता है, तो ऐसे ही प्रेम के विषय में कुछ बताया नहीं जा सकता, वो तो अनुभव का विषय है, उसका आस्वादन किया जा सकता है लेकिन बताया कैसे जाएगा। और श्री महाराज जी तो इससे एक कदम और आगे चलकर कहते हैं वाचाल आस्वादनवत। अरे गूंगे की तो छोड़ो, अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान भी हो, पंडित भी हो जो बोल सकता है, उससे भी अगर पूछा जाए कि प्रेम कैसा होता है तो वो क्या बताएगा। उसने कोई मीठी चीज खाई, वो अगर बोल सकता है तो वो क्या कहेगा, ये मिठाई जो आपने खाई है, गुड़ जो आपने खाया है वो कैसा है, तो वो क्या कहेगा, बहुत मीठा है। तो मी और ठा, ये दो अक्षरों को मिला के जो शब्द बन रहा है मीठा, इसको केवल सुनने मात्र से मिठास का बोध हो जाएगा क्या? अगर वो आपसे कहे क्यों भाई आपने गुड़ खाया है, आप कहते हैं नहीं। अच्छा चीनी खाई है, नहीं वो भी नहीं खाई। अरे कोई मीठी चीज तुमने खाई है आज तक? नहीं जी, हम तो नीम के कीड़े हैं, हमने कोई मीठी चीज नहीं खाई। तो अब उस नीम के कीड़े को, जिसको किसी मीठी चीज का अनुभव ही नहीं है, तो वो मीठा शब्द बोल करके भी क्या बोध करा देगा। तो ऐसे ही संसार में दिन रात स्वार्थ का ही व्यवहार करने वाले लोग प्रेम को क्या समझेंगे। इसीलिए प्रेम के विषय में कुछ बताया नहीं जा सकता। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान, डूबे चतुर सुजान। अरे जो प्रेम सिंधु में डूब चुका, वो प्रेम के विषय में कैसे कुछ बताएगा। जिसको प्रेम मिल भी गया है वो भी नहीं बता सकता, वो तो प्रेम समुद्र में डूब चुका। तो बोलना समुद्र में बोलना तो तभी तक होता है जब समुद्र में सिर बाहर हो, लेकिन जो डूब गया पूरी तरह तो फिर शब्दों का उच्चारण नहीं हो सकता। और जो बोल रहा है, जो ऊपर ऊपर डुबकी लगा रहा है, जो बोल सकता है, तो वो बोल तो लेगा बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अभी वो खुद नहीं समझा। जब उसने समुद्र में वो गहराई तक गया ही नहीं, डूबा ही नहीं, तो फिर उसको गहराई का कुछ ज्ञान ही नहीं है। वो जो बोलेगा ऊपर ऊपर से बोलेगा। तो जो डूब गया वो बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो गहराई को जानता नहीं। इसीलिए प्रेम के विषय में कोई कुछ नहीं बता सकता, वो वाणी का विषय ही नहीं है। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, प्रीति की रीति न्यारी, गोविंद राधे, बातों से होती ना प्रीति बता दे। बड़ी न्यारी रीति है इस प्रीत की, बातों से इसको नहीं बताया जा सकता। और संसार में इसका ठीक उल्टा होता है। वहां वाणी से ही प्यार का प्रदर्शन होता है,
बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकी जाती हैं, बहुत तरीकों से, बहिरंग तरीकों से प्यार को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। अरे आजकल तो और नए नए तरीके चल रहे हैं, प्रपोजल के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, नई नई जगह, किस नए स्टाइल में, किस नए तरीके से किसी को प्रपोज किया जाए। प्री वेडिंग शूट हो रहे हैं, कहीं आकाश में जाकर शादियां हो रही हैं, कहीं अंडर वाटर हनीमून हो रहे हैं। अलग अलग तरीके प्यार के इजहार के। ये प्यार नहीं, प्यार का प्रदर्शन इस प्रकार नहीं होता। तो प्रेम क्या है वास्तव में? जैसा कि अभी नारद जी ने बताया, वो वाणी का विषय नहीं है, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ लक्षण प्यार के ऐसे हैं जो हमें समझने होंगे ताकि प्यार का हल्का फुल्का आइडिया लग सके, क्योंकि उसको समझे बिना हमारी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हमको समझना होगा प्यार क्या है, प्रेमी कौन है, प्रेमास्पद कौन है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है। तो देखिए, प्रेम की परिभाषा की गई, एक परिभाषा तो ये है, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनोः स प्रेमा परिकीर्तितः। यानी जहां पर ध्वंस का कारण हो, प्यार समाप्त होने का कारण हो सामने, लेकिन फिर भी प्यार समाप्त न हो, प्यार का ध्वंस न हो, वो उसी प्रकार नॉर्मेलिटी में बना रहे, किसी प्रकार की कोई हलचल न हो, वो प्रेम है। अभी मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल, जरा सी चैट पढ़ते ही वो प्रेम समाप्त हो गया, तुरंत नफरत हो गई। ऐसा नहीं होता प्यार। प्यार की परिभाषा तो ये है कि ध्वंस का कारण हो, बड़े से बड़ा कोई भी कारण सामने आ जाए प्यार के समाप्त होने का, फिर भी प्यार समाप्त न हो। संसार में तो इसका ठीक उल्टा होता है। वहां पर तो जरा जरा सी एक्टिंग में ही प्यार समाप्त हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया इतना डिटेल में। तो ध्वंस का कारण हो लेकिन फिर भी प्यार जहां समाप्त न हो, वो प्रेम है। यानी तत्सुख सुखित्वम, नारद जी ने जो परिभाषा की प्रेम की, ये पहला लक्षण है प्यार का, तत्सुख सुखित्वम। हम जिससे प्यार करते हैं केवल उसका ही सुख चाहना, अपने सुख की लेश मात्र भी जहां इच्छा न हो। सच्चा प्रेमी चाह बस गोविंद राधे, कैसे सुख दूं निज पिय को बता दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं सच्चा प्रेमी वही है जिसका दिन रात केवल एक ही लक्ष्य हो कि कैसे मैं अपने प्रेमी को सुखी करूं, अपने प्रेमास्पद को, अपने प्रियतम को सुखी करूं। उसके सुख का लक्ष्य हो हर क्षण, अपना सुख न चाहे। ये प्यार है।
आगे बहुत से लक्षण नारद जी ने बताए हैं। सबसे पहला लक्षण बताया गुण रहितम। आगे चलकर प्रेम के विषय में नारद जी कहते हैं गुण रहितम। प्रेम कैसा होता है? प्रेम वो है जिसमें कोई व्यक्ति जिससे प्यार कर रहा है उसके गुण इत्यादि पर विचार न करे। हमारा प्रेमी कैसा ही हो, वो गुणों से युक्त है, गुणवान है या गुणों से रहित है, इससे कोई मतलब ही नहीं होता प्रेमी को, प्यार करने वाले को। क्योंकि अगर कोई प्यार गुणों पर आधारित होगा तो फिर वो तो गुण से प्रेम हो गया। जब गुण समाप्त हुआ तो प्यार भी समाप्त हो जाएगा वहां पर। जैसे देखिए, किसी ने लड़की की सुंदरता से प्यार किया, सुंदरता समाप्त हुई तो प्यार भी समाप्त हो गया। किसी ने धन देखकर प्यार किया किसी से, तो धन जब समाप्त हुआ तो प्यार भी समाप्त हो गया। तो प्यार गुणों पर आधारित नहीं होता। देखिए, पार्वती जी के पास बहुत सारे बड़े बड़े योगीश्वर गए थे उनको बहकाने के लिए, शंकर जी के विषय में। अरे क्या तुम भी उनसे प्रेम करती हो? गले में सांप लपेटे हुए, मुंडमाला धारण करने वाले, शमशान सेवी, भूत संगी आशुतोष शंकर, उनसे क्यों प्रेम करती हो? और फिर वो हृदयहीन है, बाबा जी हैं। अरे विष्णु से प्रेम कर लो, वो तो सकल गुणों की खान है। लेकिन पार्वती जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा अरे आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन मैंने उनके गुण देखकर उनसे प्रेम नहीं किया है। इसीलिए जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, वरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी। इसीलिए अनंत जन्मों के लिए मेरा चैलेंज है, वर्ण करूंगी तो शंकर जी को ही पति रूप में, अन्यथा सदा कुंवारी रहूंगी। तो प्रेम में कभी प्रेमी के गुण नहीं देखे जाते। संसार का प्यार तो गुणों पर आधारित होता है। एक लड़की की सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट हुए, इतना अट्रैक्शन कि वो लड़का उस लड़की की गली में 50 चक्कर लगाता है, केवल एक बार उसकी एक झलक दिख जाए, उसी के लिए परेशान है। और जब ब्याह हो गया, कुछ साल बाद वो सुंदरता घटती गई या खत्म हो गई। अब वही पत्नी पति के साथ एक ही सोफे पर बैठी हुई है, वो अपना अखबार पढ़ रहा है, फोन में टाइम पास कर रहा है, उसकी ओर देखता भी नहीं। वो प्यार समाप्त हो गया। तो संसार में जो प्यार है वो गुणों पर आधारित है, लेकिन वास्तविक प्रेम गुण रहितम, गुणों से रहित होता है। उसमें प्रेमी के गुण नहीं देखे जाते कि कोई गुण है या नहीं। इससे और आगे चलकर नारद जी ने कहा कामना रहितम। प्रेम कैसा होता है? कामना रहित। प्रेम में कोई कामना नहीं होती। प्रेम और कामना ये दोनों तो विरोधी बातें हैं। इसलिए देखिए, श्री महाराज जी ने प्रेम और कामना की परिभाषा करते हुए इसके अंतर को स्पष्ट किया है बहुत सरल शब्दों में, एक ही दोहे में। देना देना प्रेम रू गोविंद राधे। देने देने का नाम है प्रेम।
देना देना प्रेम अरु, लेना लेना कामा, लेना देना दोनों तो है व्यापार नामा। श्यामा श्याम गीत। देना देना जिसमें समर्पण की भावना हो, त्याग की भावना हो, उसका नाम है प्रेम। और जहां लेने लेने की भावना हो, मुझे इससे सुख मिल जाए, मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, वो प्यार नहीं है, उसका नाम है स्वार्थ। उसी को कहते हैं कामना। और जहां लेना देना दोनों चीजें हैं, वो व्यापार है, बिजनेस है। तो संसार में तो सदा हमने लेना लेना सीखा, हर व्यक्ति से, हर वस्तु से, सब जगह से केवल अपना सुख मिल जाए। तो जहां लेने की वासना है वो प्रेम नहीं है, वो तो कामना है। और जहां अनंत कोटि प्राण समर्पित करके भी भक्त अघाता नहीं, तृप्त नहीं होता, सर्वस्व देने के बाद भी, उसका नाम है प्रेम। तो संसार में तो दोनों ही लोग लेने लेने वाले होते हैं। हर व्यक्ति यहां स्वार्थी है, अपना आनंद चाहता है। तो जब सभी लोग लेने लेने की घात लगाए हुए हैं एक दूसरे से, तो फिर दो लोगों की मैत्री कब तक चल सकती है? इसीलिए दिन में 50 बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन वो तो अब संसार में रहना है, उसी घर में स्वार्थ साधना है, तो उस लड़ाई को हर समय हम बाहर आउट नहीं करते। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि बाहर से ही पत्थर मारने चले, वही लड़ाई है। अरे मन में दिन रात जो अशांति है, एक दूसरे के प्रतिकूल चिंतन है, एक दूसरे के विचारों में मतभेद है, वो सब लड़ाई है। तो हम तमाम बातों को मन में ही छुपा लेते हैं, हर समय बाहर से नहीं लड़ते, नहीं तो उसी एक घर में रहेंगे कैसे, काम चलेगा कैसे? और जैसा कि मैंने बताया, सबसे अधिक लड़ाई स्त्री पति में होती है। लेकिन उसके बाद भी अगर उनसे पूछा जाए, कोई कह दे क्यों भाई, क्यों, ये सब क्या है, इसी को प्यार कहते हैं क्या? तो वो क्या कहते हैं? वो सारे पति पत्नी यही कहते हैं, अरे ये तो प्यार की नोक झोंक है, ये तो सब चलता रहता है संसार में, इसी में तो रस है, इसी में तो मजा है। अरे आप क्या जाने बाबा जी लोग, यानी ऊपर से हम मानने को भी तैयार नहीं। तो चाहे हम बाहर से किसी को न बताना चाहें, लेकिन भीतर से तो सब परिचित ही हैं अपनी हालत से। तो यहां केवल कामना है, अपना स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। प्रेम और कामना, इन दोनों में तो इतना बड़ा अंतर होता है, दिन रात का अंतर। कामना को अंधकार के समान बताया गया और प्रेम को प्रकाश के समान बताया गया है। यानी जैसे 36 का आंकड़ा होता है, वो बात है दोनों के बीच में। इतने विरोधी हैं दोनों एक दूसरे के। प्रेम अरु काम दोनों गोविंद राधे, 36 अंक जो विरोधी बता दे। इतना बड़ा अंतर है दोनों में कि श्री महाराज जी कहते हैं, कामना है गंदी नाली गोविंद
अरे कहाँ कामना, जो एक गंदी नाली के समान है, जहां केवल अपने स्वार्थ की कामना है। और कहाँ प्रेम, वो तो दिव्य गंगा जल के समान पवित्र है, निर्मल है, वंदनीय है। तो संसार में तो प्रेम शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता। प्रेम है शुद्ध वस्तु गोविंद राधे, जुड़े जो अशुद्ध ते तो मोह बता दे। प्रेम तो परम शुद्ध होता है, लेकिन जब ये अशुद्ध से जुड़ जाता है, मायाबद्ध जीवों से, हम सब अशुद्ध हैं, गंदे मन वाले लोग जिनका अंतःकरण मलिन है, तो संसार में जब अशुद्ध जीवों से ये प्रेम जुड़ता है तो फिर ये मोह कहलाता है, ये प्रेम नहीं होता। प्रेम का तो स्वरूप होता है स्वसुख वासना गंधलेश शून्य, जिसमें अपने सुख की गंध भी नहीं होती, लेश मात्र भी अपने सुख की कामना नहीं होती। ऐसा होता है प्रेम का स्वरूप। तो स्वार्थ का पुजारी जीव गोविंद राधे, प्रेम पथ में स्वार्थ गंध ना बता दे। अरे प्यार में तो स्वार्थ की गंध तक नहीं होती, वो होता है प्रेम। और जहां पर स्वार्थ है तो फिर स्वार्थ है, जहां पर तो वहां छल कपट अपने आप आ जाएगा, नेचुरल। प्रेम में स्वार्थ नाही गोविंद राधे, स्वार्थ में ही छल का वास बता दे। जहां स्वार्थ है वहां छल कपट युक्त व्यवहार है, वो नेचुरल होगा, उससे कोई बच नहीं सकता। तो इसीलिए प्रेम कैसा होता है? कामना रहितम, जिसमें अपने सुख की लेश मात्र भी कामना न हो। यहां तक कि सच्चा प्रेमी तो ऐसा होता है कि वो ये भी नहीं चाहता कि मेरा प्रियतम मुझसे प्यार करे। अरे वो प्यार करे न करे, हम उनसे प्यार करते हैं बस। वो अपने प्रेम को छिपाता भी है, वो ये भी नहीं चाहता कि मेरा प्रियतम मेरे प्यार को जाने, उस प्रेम का प्रदर्शन भी नहीं करता, और ये भी नहीं चाहता कि वहां से भी मुझे प्यार मिले, ये भी कामना नहीं होती उसमें। वो केवल उनके सुख के लिए उनसे प्रेम करता है, कुछ बदले की भावना नहीं होती, बदले में कुछ चाहता नहीं उनसे। फिर इसके आगे नारद जी कहते हैं गुण रहितम कामना रहितम और प्रतिक्षण वर्धमानम। प्यार कैसा होता है? जो हर क्षण बढ़ता ही जाए। वास्तविक प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है, उस प्रेम की बाढ़ कभी रुकती नहीं। प्रेम सदा बढ़बो करे, जो शशिकला सुवेश पै पूनो या में नहीं, ताते कबहु न शेष।
ताते कबहु न शेष। जैसे चंद्र कलाएं होती तो वो हर दिन बढ़ती जाती हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते उस चंद्रमा में तो एक दिन पूर्णिमा आ जाती है। पूर्णिमा आ गई तो उसके बाद फिर कलाएं घटना प्रारंभ हो जाती। लेकिन ये प्रेम रूपी चंद्रकला कैसी है? ये निरंतर बढ़ती तो जाती है, लेकिन पै पूनो या में नहीं, इसमें कभी पूनम नहीं आती, कभी पूर्णिमा नहीं आती। इसीलिए वो निरंतर बढ़ता ही जाता है प्रेम, घटने का प्रश्न ही नहीं वहां पर। क्योंकि जो वास्तविक प्रेमी होता है वो सदा अपने प्रेम में कमी को देखता रहता है। सच्चा प्रेमी सदा सोचे गोविंद राधे, अभी भी कमी है मेरे प्रेम में बता दे। सदा यही सोचता है कि मेरा प्यार तो कुछ भी नहीं, अभी तो मेरे प्यार में बहुत गड़बड़ है, मेरे प्यार में बहुत कमी है। सदा अपने में कमी देखता है, इसीलिए उसका प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाता है। जबकि संसारी प्यार इसका ठीक उल्टा होता है। संसार में जिसे हम प्यार कहते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, वो तो निरंतर घटमान होता है, धीरे धीरे घटता ही जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना, जिस लड़की के लिए उसको देखने के लिए व्याकुल था, एक झलक पाने के लिए, अब घर में उसकी ओर देखने से भी उसको मतलब नहीं, यानी वो प्यार घट गया। तो संसार का प्यार वो धीरे धीरे घटता ही जाता है, लेकिन जो वास्तविक प्रेम है उसके घटने का प्रश्न ही नहीं, वो तो सदा बढ़ता ही जाता है। किसी भी विघ्न में गोविंद राधे, रंच मात्र घटे ना प्रेम बता दे। जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार रंच मात्र भी न घटे, वो प्रेम है। क्षण क्षण बाढ़े प्रेम गोविंद राधे, क्षण क्षण घटे सो तो कामना बता दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं, जो हर क्षण बढ़ता ही जाए, जिसके घटने का कोई प्रश्न ही नहीं, वो प्रेम है। और जो घटता जाता है संसार में, वो तो प्यार है ही नहीं, वो तो कामना है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ पर आधारित है। हमारा प्यार हमारे स्वार्थ के बेपेंदी के लोटे के आधार पर टिका होता है, तो स्वार्थ की मात्रा के अनुसार ही अप डाउन होता रहता है, धीरे धीरे घटता जाता है। अब और आगे चलिए, इससे आगे नारद जी ने कहा प्रतिक्षण वर्धमानम, इसके बाद कहा अविच्छिन्नम। प्रेम क्या है, कैसा होता है? वो अविच्छिन्न होता है, यानी अटूट होता है। प्यार में कभी विघटन नहीं होता। उस प्यार को तोड़ने की लाख कोशिशें करे कोई, लेकिन उसके बाद भी वो प्यार समाप्त नहीं होता, टूटता नहीं। पर्वत के समान निश्चल होता है प्यार, अचल होता है।
इसीलिए श्री कृष्ण के एक भक्त ने कहा, पय का यह सिंधु फटेगा नहीं, तुम नींबू अर्क मिलाते रहो, यह पर्वत शैल हिलेगा नहीं, तुम लाखों मनुष्य हिलाते रहो। कछु भेद पानी में पड़ेगा नहीं, तुम लाठी खूब चलाते रहो, ब्रजराज से प्रेम घटेगा नहीं, तुम निंदा करो या कराते रहो। किसी भी स्थिति में जो प्यार टूटे ना, अरे संसार के किसी व्यवहार से न टूटे इसको तो छोड़ो, प्रियतम के किसी विपरीत व्यवहार से भी न टूटे। चाहे लाख परीक्षा ले हमारा प्रियतम, लेकिन फिर भी वो प्रेम अटूट रहे। जैसे देखिए चातक पक्षी का प्रेम होता है। चातक स्वाति नक्षत्र के जल से प्रेम करता है, स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है, तो 12 मास उसकी प्रीति एक जैसी रहती है, 12 मास उसकी याचना करता है। जाचे 12 मास, 12 महीने एक जैसी प्रीति, जाचे 12 मास पिए पपीहा स्वाति जल, इसके अतिरिक्त तो और कोई जल ग्रहण नहीं करता। तो उसका प्रियतम मेघ वो उसकी परीक्षा लेता है। कैसी परीक्षा? पविपाहन दामिनी गरज, झरी झकोरी खरी खीजी, तुलसी चातक वो दोष नहीं देखता अपने प्रियतम के। कितनी ही परीक्षा उसका प्रियतम ले, तुलसी राग ही रीझी, उसका प्रियतम मेघ वो गरजता है। गरजने का मतलब वो उसको डांटता है, उसका अपमान करता है, बिजली चमकाता है यानी उसको चिढ़ाता है, ओले गिराता है, अनेक प्रकार का व्यवहार करता है ऐसा कठोर, यानी उस चातक की परीक्षा ले रहा है। लेकिन दोष न प्रियतम रोष लखी, अपने प्रियतम का ऐसा क्रोध देख करके भी वो चातक अपने प्रियतम में कोई दोष नहीं देखता, उसका प्रेम टूटता नहीं, घटता नहीं, वो उसी प्रकार प्यार करता है अपने प्रियतम से। यानी वास्तविक प्रेम वो होता है जिसमें अपने प्रियतम के दोषों को भी वो गुण रूप में देखता है, कठोर से कठोर व्यवहार में भी प्रसन्न रहता है, वो चाहे जैसा व्यवहार करें, कितनी परीक्षा लें, बुरा नहीं मानता। क्योंकि जो वास्तविक प्रेमी है वो अपना कोई मान तो चाहता ही नहीं अपने प्रियतम से। वो ये नहीं चाहता कि मेरा प्रेमी मेरा सम्मान करे, बल्कि वो तो ये चाहता है कि निरंतर मेरा अपमान करता जाए। प्रेमी के कठोर बोल गोविंद राधे ला
अपने प्रियतम के कठोर से कठोर बोल भी उसको प्रेम की मीठी गाली के समान लगते। संसार में कहाँ देखने को मिलेगा ऐसा प्यार। अरे यहाँ तो बात बात में ईगो टकराते रहते हैं एक दूसरे के, लेकिन जहां प्यार है वहां मान की कोई बात नहीं होती। प्यार और मान ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। प्रेम रस पीना चाहे गोविंद राधे, मान भी चाहे असंभव बता दे। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ऐसे ही प्रेम और मान ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। जब तक अपने मान की कामना है वहां प्यार है ही नहीं। मान का तो लय हो जाता है प्यार में, उसे अपने मान की कोई चिंता ही नहीं होती। वो अपने प्रिय से अपना मान नहीं चाहता। लेकिन संसारी प्रेम में आप लोग देखते हैं दिन रात एक दूसरे के मान की बात, उसी के पीछे 10 बार लड़ाई, 50 बार वो एक दूसरे के ईगो टकराते हैं और टकराते टकराते कभी इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक तक की नौबत आ गई। बड़े बड़े कांड हो जाते हैं संसार में अपने मान की चाहत में। तो यहां तो प्रेम का स्वरूप है ही नहीं। तो नारद जी ने कहा अविच्छिन्नम, वो प्रेम सदा अटूट रहता है। और फिर आगे चलकर कहते हैं सूक्ष्मतरम, वो प्रेम अत्यंत सूक्ष्म होता है। वो कोई स्थूल चीज नहीं है कि बहिरंग व्यवहार आदि से उसको दिखाया जाए या उससे उसका अनुमान लगाया जाए। वो तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर होता है और अनुभव रूपम, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। तो ये लक्षण नारद जी ने प्रेम के बताए, जिससे हमें हल्का फुल्का आइडिया लग सकता है प्यार क्या है। और अगर और गहराई में आप चलना चाहें तो प्रेम की एक और परिभाषा बताई गई, हिलादिनी शक्तेर परम सार तार प्रेम नाम। भगवान की जो सर्वांग तरंगतम शक्ति है हिलादिनी शक्ति, उस हिलादिनी शक्ति के भी सारभूत तत्व का नाम है प्रेम, यानी सर्वोच्च तत्व है प्रेम। ईश्वरीय तत्व है, अलौकिक है, और इसीलिए ईश्वर से ही करना है। ईश्वरीय जगत में ही इसका प्रयोग हो सकता है प्रेम शब्द का, क्योंकि भगवान ही प्रेमास्पद हैं। प्रेमास्पद कौन बन सकता है? प्रेमास्पद कौन होता है? जो हमसे कुछ न चाहे, ऐसी पर्सनैलिटी ही प्रेमास्पद कहलाती है, जिसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। तो हरि गुरु यही पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो हमसे कुछ नहीं चाहती, जिनके पास प्रेम है, जिनसे हमें प्रेम मिल सकता है, इसीलिए केवल वो ही प्रेमास्पद हैं। तो उनसे वो दिव्य प्रेम पाने के लिए एक प्रेम हमको करना होगा। ये जो नारद जी ने इतने गुण बताए, इन गुणों से युक्त वो प्रेम करना सीखना होगा। तो संसार में तो वस्तुतः प्रेम शब्द का प्रयोग सर्वथा गलत है। प्रेम शब्द का प्रयोग गोविंद राधे, हरि हरि जन में ही युक्त बता दे। बस वहीं पे सही प्रयोग है प्रेम का। संसारी प्रेम तो मोह है, आसक्ति मात्र है। तो जो प्रेम ईश्वर से जुड़ जाता है,
वो जीव को सदा सदा के लिए आनंदमय कर देता है। उस प्रेम में सुख ही सुख है। प्रेम जब हरि ते जुड़े, गोविंद राधे, सदा सर्वत्र पावे, सुख ही बता दे। और यही प्रेम अगर संसार से जुड़ गया, प्रेम जब जगते जुड़े, गोविंद राधे, जीव सदा ही दुख पावे बता दे। संसार में अगर कोई प्यार कर ले, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि जो जो गुण हैं, जो जो लक्षण हैं प्रेम के, वैसा लक्षण हम संसार में कहीं देख ही नहीं सकते। उस प्रकार का प्रेम, यहां तो स्वार्थ आधारित प्रेम है। लेकिन मान लो कोई दिग्गज धुरंधर ऐसा हो जो निष्काम प्यार भी कर ले संसार में किसी से, तो उसको मिलेगा क्या? उसका परिणाम वो इस जन्म में भी सदा दुखी रहेगा और मरने के बाद भी फिर से 84 लाख में भ्रमण करेगा। उसका परिणाम क्या है? हमारा परम चरम लक्ष्य आनंद तो उससे हल हो नहीं सकता। इसीलिए देखिए, सारे संत महात्मा कहते हैं प्यार क्या है और किससे करना है। सारे वेदों शास्त्रों का एक ही उद्घोष है, सब यही समझाते हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। है प्रेम जगत में सार, सारे संसार का सार है प्रेम। वो जीवन का प्राण है। जिस हृदय में प्रेम नहीं है, वो तो केवल सांसों से घिरी हुई हड्डियों का ढेर मात्र है। उसका जीवन निंदनीय है, निरर्थक है। लेकिन वो प्यार कैसा? प्यार वही प्यार है जो ईश्वर से हो जाए। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं, इसके अतिरिक्त तो और कुछ प्यार है ही नहीं। तो जिसने भगवान से प्रेम कर लिया, उस प्रेम धन को प्राप्त कर लिया, वो ही सबसे सौभाग्यशाली जीव है, वो ही सबसे धनवान है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाहि प्रेम धन होय, जाहि प्रेम धन होय। जिसने उस प्रेम धन को पा लिया वो ही धनवान है। बाकी संसार में सभी दरिद्री है, निर्धन है। इसीलिए भगवान और संत, सारे वेद शास्त्र यही कहते हैं, अरे उनसे प्रेम करके तो देखो। इस माया के घोर जलाशय से तुम बाहर ने कूकड़ हो तो जरा, निज जीवन लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ो तो जरा।
किस कारण दूर खड़े रहते, तरु प्रेम खजूर चढ़ो तो जरा, वह सुंदर शाम मिलेगा तुम्हें, तुम भी प्रेम का पाठ पढ़ो तो जरा। अरे इस प्रेम पथ पर पैर रखकर तो देखो, इस पाठ को पढ़ना तो सीखो, श्याम सुंदर दौड़े चले आएंगे तुम्हारे पास, क्योंकि वो तो प्रेम के ऋणी हो जाते हैं। ये कानून है उनका, प्रेम का मैं ऋणी हूं, यही हमारा उसूल। 4 पदार्थ ब्याज में, बाकी रहा मूल का मूल। श्याम सुंदर कहते हैं मैं तो अपने प्रेमियों का ऋणी हो जाता हूं, इतना ऋणी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पदार्थ तो उनको केवल ब्याज के रूप में दे देता हूं, और बाकी जो मूल है उनका प्रेम वो तो बना ही रहता है, उसका तो मैं सदा ऋणी ही रहता हूं। तो इस प्रेम पथ पर आगे वही बढ़ सकता है जो समर्पण का पाठ पढ़ना सीख ले। अपना सुख चाहने वाला जीव इस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए इस पथ पर चलने को तलवार की धार पर चलने के समान बताया श्री महाराज जी ने। प्रेम का पंथ ऐसा गोविंद राधे, तलवार धार पे चलना बता दे। और जो घोर विषयी लोग हैं, जो अपना स्वार्थ ही चाहते हैं, वो तो इस पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो तो त्याग की बात सुनकर ही डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। इसीलिए कहा गया, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही, तब बैठे घर माही। अरे इतना सहज नहीं है ये प्रेम कि संसार में सभी लोग प्यार प्यार का नारा लगाए घूमते हैं। धोखे में है वो सब, वो तो प्यार है ही नहीं जहां अपनी कामना है। तो प्रेम पथ पर वही आगे बढ़ सकता है जिसमें इस प्रकार समर्पण की भावना हो, तत्सुख सुखित्वम का लक्ष्य लेकर जो आगे बढ़े। इसीलिए इस प्रेम के विषय में कहा गया, आग आँच सहना सरल, सरल खड्ग की धार। आग की आंच पर चलना सरल है, तलवार की धार पे चलना फिर भी सरल है, लेकिन नीह निबाहन एक रस महाकठिन व्यवहार, महाकठिन व्यवहार। लेकिन एक रस नेह को निभाना, अपने प्रेम में अचल बने रहना, प्रियतम के दोषों को भी गुण रूप में देना, इन सभी प्रेम के लक्षणों से युक्त प्रेम कर पाना वो बड़ा कठिन है। इसलिए संसार में तो कोई कर ही नहीं सकता। तो अब आप लोग संक्षेप में समझ गए होंगे प्रेम क्या है, प्रेमी कौन है, प्रेमास्पद कौन है। प्रेम ईश्वरीय तत्व है, भगवान से ही हमें करना है, क्योंकि प्रेम तो वही है जिसमें एक एक क्षण
तत्सुख सुखित्वम की भावना बलवती होती जाए, जिसमें त्याग हो, समर्पण हो, जो गुण रहित हो, कामना रहित हो, प्रतिक्षण वर्धमान हो, अविच्छिन्न हो, सदा एक रस रहे, अटूट हो, कोमल हो, सरस हो, जिसमें व्याकुलता हो सदा, इन सारी चीजों से युक्त जो है वो प्रेम है। और संसार में तो इसका ठीक उल्टा है। यहाँ का प्यार तो स्वार्थ पर आधारित, गुणों पर आधारित, कामना युक्त, नित्य घटमान, बात बात पर टूटने वाला, नीरस, उबाऊ है। इसीलिए संसार में दिन रात उसी व्यक्ति से 50 बार हमको वैराग्य होता रहता है। जरा जरा सी एक्टिंग में प्यार समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझकर भगवान से ही हमें प्रेम करना है, उसी से लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। और इसी प्रेम तत्व की महिमा को जगत में प्रकाशित करने के लिए ही श्री महाराज जी ने श्री वृंदावन धाम में प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया है। क्योंकि प्रेम वो सर्वोच्च तत्व है जो श्यामा श्याम को भी अपने अधीन कर लेता है। सर्वोच्च तत्व प्रेम गोविंद राधे, जिसके अधीन श्यामा श्याम बता दे। भगवान को भी जो अपने अंडर में कर ले, भगवान भी जिस प्रेम के ऋणी हो जाएं, उस तत्व से बड़ा और कोई तत्व नहीं हो सकता। तो इसीलिए श्री महाराज जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, ताकि युगों युगों तक आने वाले जीव प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप इस दिव्य मंदिर के दर्शन करके प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझकर अपने प्रेमास्पद श्यामा श्याम से उज्जवल प्रेम करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकें।